नमस्ते भक्तों। वरुधिनी एकादशी के इस अत्यंत पावन और मंगलकारी अवसर पर आप सभी का हृदय से अभिनंदन है। आज का दिन हम सभी के लिए सौभाग्य के द्वार खोलने वाला है, क्योंकि वैशाख मास की यह एकादशी साक्षात श्री हरि के वराह अवतार की कृपा बरसाने वाली है। माताओं और बहनों, शास्त्रों में वरुधिनी शब्द का अर्थ ही रक्षा करने वाली बताया गया है, जो हमें हर प्रकार के संकट, रोग और मानसिक संताप से सुरक्षित रखती है। इस व्रत का महत्व इतना विशाल है कि इसकी महिमा का वर्णन स्वयं महादेव ने भी किया है। जो पुण्य मनुष्य को वर्षों की कठिन तपस्या, तीर्थ यात्राओं और बड़े बड़े यज्ञों से प्राप्त होता है, वह पुण्य फल श्रद्धा भाव से रखी गई इस एक एकादशी से ही सुलभ हो जाता है। भगवान विष्णु की अनंत दया का पात्र बनने के लिए आज के दिन मन को पूरी तरह शांत और सात्विक रखना चाहिए। वैशाख मास की धूप जितनी प्रखर होती है, यह व्रत हमारे अंतर्मन को उतनी ही शीतलता प्रदान करता है। आइए अब हम उस परम पावन पौराणिक कथा के सागर में गोता लगाते हैं, जिसे सुनने मात्र से जीवात्मा के बंधन कट जाते हैं। प्राचीन काल की बात है, जब पृथ्वी पर न्याय और धर्म का बोलबाला था, तब नर्मदा नदी के किनारे राजा माधांता का शासन हुआ करता था। राजा माधांता केवल एक शासक नहीं, बल्कि एक उच्च कोटि के तपस्वी और ईश्वर भक्त थे। वे अपनी प्रजा के दुख को अपना दुख समझते थे और सदैव दान धर्म में लगे रहते थे। एक समय की बात है, राजा के मन में आत्मिक शांति और गहन तपस्या की इच्छा जागृत हुई, तो वे अपने राजपाट का मोह त्याग कर घने जंगलों की ओर प्रस्थान कर गए। वहां उन्होंने एक एकांत स्थान चुना, जहां नर्मदा का पवित्र जल कल कल ध्वनि कर रहा था और चारों ओर पक्षियों का मधुर कलरव था। राजा ने एक विशाल और पुराने वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी आंखें मूंद कर ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप शुरू कर दिया। उनकी एकाग्रता इतनी गहरी थी कि धीरे धीरे उन्हें अपने आसपास के वातावरण, हवा के झोंकों और यहाँ तक कि अपने स्वयं के शरीर का भी विस्मरण हो गया। वे पूरी तरह से नारायण के ध्यान में विलीन हो चुके थे। इसी बीच भाग्य की एक अनूठी परीक्षा आरंभ हुई। एक विशाल और भयानक जंगली भालू वहां पहुंचा। राजा की तपस्या में कोई बाधा न आए, इसीलिए प्रकृति भी मौन थी, लेकिन वह भालू हिंसक प्रवृत्ति का था। उसने राजा को जीवित मांस का लोथड़ा समझकर उनके पैर को अपने जबड़ों में जकड़ लिया। भालू ने राजा के पैर को बुरी तरह चबाना शुरू किया और उन्हें घसीटकर जंगल के और भी गहरे अंधेरे हिस्सों की ओर ले जाने लगा। कल्पना कीजिए भक्तों, वह दृश्य कितना भयावह रहा होगा। मांस फट रहा था, हड्डियां चरमरा रही थी, लेकिन राजा माधांता की निष्ठा देखिए। उन्होंने न तो चीख पुकार की, न ही उस भालू पर प्रहार करने के लिए अपने शस्त्र उठाए। उन्होंने सोचा कि यदि प्रारंभ के कारण यह शरीर कष्ट पा रहा है, तो इसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करना चाहिए। किंतु पीड़ा जब असहनीय हो गई, तब उन्होंने मन ही मन करुण पुकार लगाई कि हे मधुसूदन, हे अनाथों के नाथ, मैं असमर्थ हूँ, मेरी रक्षा करें। भक्त की पुकार में जब सच्चाई होती है, तो भगवान एक पल की भी देरी नहीं करते। तत्काल आकाश में एक अलौकिक प्रकाश फैला और भगवान विष्णु अपने दिव्य वराह रूप में वहां प्रकट हुए। उनके हाथ में सुदर्शन चक्र चमक रहा था। भगवान ने क्षण भर में उस भालू का अंत कर दिया और राजा को उसके चंगुल से मुक्त कराया। राजा माधांता ने जब अपनी आंखें खोली, तो सामने साक्षात जगत के पालनहार को खड़े पाया। राजा की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी, लेकिन उनके पैर की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। वे चलने फिरने में पूरी तरह अक्षम हो चुके थे। भगवान विष्णु ने अपनी मंद मुस्कान से राजा को सांत्वना दी और कहा कि हे राजन, विचलित मत हो। ये जो घटना तुम्हारे साथ घटी है, ये तुम्हारे पूर्व जन्म के एक छोटे से अपराध का परिणाम थी। कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है, किंतु मेरी भक्ति उस कष्ट को कम कर देती है। अब तुम शोक त्याग कर
मथुरापुरी जाओ और वहाँ वैशाख कृष्ण पक्ष की वरुधिनी एकादशी का मेरी वराह मूर्ति के सम्मुख व्रत करो। उस व्रत के प्रभाव से न केवल तुम्हारा यह पैर पुनः स्वस्थ हो जाएगा, बल्कि तुम पहले से भी अधिक कांतिवान और बलशाली बन जाओगे। भगवान की आज्ञा शिरोधार्य कर राजा माधांता मथुरा पहुँचे और उन्होंने पूरी श्रद्धा, शक्ति और भक्ति के साथ वरुधिनी एकादशी का उपवास किया। उन्होंने रात्रि भर जागरण कीर्तन किया, प्रभु के चरणों का ध्यान किया और अगले दिन पारण किया। व्रत पूर्ण होते ही एक अद्भुत चमत्कार हुआ। राजा का जो पैर भालू ने पूरी तरह नष्ट कर दिया था, वह दिव्य शक्ति से फिर से जुड़ गया और उनके पूरे शरीर पर एक नई चमक आ गई। राजा माधांता का उद्धार देखकर स्वर्ग से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में जब कोई रास्ता न दिखे, जब बीमारियां और शत्रु हमें चारों ओर से घेर ले, तब केवल वरुधिनी एकादशी का आश्रय ही हमें उबार सकता है। इस एकादशी के महत्व के विषय में बताया गया है कि यह 10,000 वर्ष की तपस्या के बराबर फल देने वाली है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय किए गए स्वर्ण दान से जो पुण्य मिलता है, वह पुण्य फल इस व्रत के प्रभाव के सामने छोटा पड़ जाता है। यह व्रत मनुष्य को मृत्यु के पश्चाताप यमराज के दंड से बचाता है और सीधे वैकुंठ धाम का मार्ग प्रशस्त करता है। विशेष रूप से हमारी माताएं और बहनें जो घर की सुख शांति के लिए व्रत रखती हैं, उनके लिए यह व्रत एकादशी वरदान के समान है। इससे न केवल पति की आयु लंबी होती है, बल्कि संतान का भविष्य भी उज्जवल होता है। इस दिन अन्न का त्याग करना अनिवार्य है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन अन्न में पाप का वास होता है, इसीलिए निराहार रहकर या केवल फलाहार लेकर ही इस व्रत को निभाना चाहिए। दान का भी इस दिन विशेष विधान है। जल से भरी हुई सुराही या घड़े का दान करना, खरबूजे का दान करना और ब्राह्मणों को भोजन कराना अत्यंत कल्याणकारी माना गया है। जो लोग इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उन्हें 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। यह एकादशी हर प्रकार के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की शक्ति रहती है। व्रत की विधि बहुत ही सरल किंतु नियमों से बंधी हुई है। दशमी की रात्रि से ही व्रत के नियमों का पालन शुरू हो जाता है। एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने घी का दीपक जलाएं और हाथ में जल और अक्षत लेकर संकल्प ले कि हे प्रभु, मैं आज आपकी प्रसन्नता के लिए वरुधिनी एकादशी का व्रत रख रही हूँ। इसे निर्विघ्न पूर्ण करने की शक्ति दे। सारा दिन प्रभु के नाम का सुमिरन करे और मिथ्या भाषण और पर निंदा से बचे। संध्या काल में पुनः आरती करे और फलाहार ग्रहण करे। रात्रि में जागरण का विशेष महत्व है, क्योंकि भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए बिताई गई रात व्यक्ति के 7 जन्मों के पापों को भस्म कर देती है। अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण के समय सामर्थ्य अनुसार दान देकर ही व्रत खोले। विश्वास रखे भक्तों, जो कोई भी इस पावन मार्ग पर चलता है, भगवान विष्णु स्वयं उसके योगक्षेम का वहन करते हैं। वरुधिनी एकादशी आप सभी के जीवन में खुशियाँ, स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर आए। इसी मंगल कामना के साथ भगवान विष्णु के चरण में सतत नमन। बोलिए विष्णु भगवान की जय, वराह अवतार की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आशा है कि वरुधिनी एकादशी की यह पावन और भक्तिमयी कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई होगी। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी हर संकट से रक्षा करे और आपके जीवन में सुख समृद्धि भर दे। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों और परिवारों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस पावन व्रत का पुण्य फल मिल सके। ऐसी ही भक्तिपूर्ण वीडियो और शास्त्रों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में श्रद्धा के साथ जय श्री हरि या नमो नारायण अवश्य लिखें। अगली कथा में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए भगवान का स्मरण करते रहे। जय श्री कृष्णा, नमो नारायण।